एक बयान दिया है राहुल गांधी ने। उन्होंने ये कहा है कि ये जो हिंसा जो की है, ये जो हिंसा की है, इन्होंने हिंदुओं को बदनाम करने की जो साजिश है वो भाजपा और आरएसएस की शुरू से रही है, क्योंकि ये हिंदुओं का एक विकृत और विभत्स स्वरूप है। अकबरपुर के अंदर सरकारी जमीन जो घेरी हुई थी वो खाली कराई, मुस्लिम घर से वो गए, घर से छत चली गई। वक्फ बोर्ड क्यों नहीं देता उनको जमीनें? कितनी जमीन है? दूसरे नंबर पे क्यों घर नहीं देता? आरएसएस के मुकाबले आओ तो सही। जिनको ये बताना है कि आपने अगर मोदी को विष्णु का अवतार नहीं माना तो आप तुच्छ हिंदू है। बिल्कुल, इनकी यही राजनीति। मैं सनातनी हूँ और मैं नरेंद्र मोदी जी का विचार, इनकी जो मानसिकता है, जो विचारधारा है वो यही है कि भाई आपको मोदी को राष्ट्रीय पृथ्वीराज चौहान जी भी थे और जयचंद दोनों थे, लेकिन फर्क था सच्चा सनातनी कौन है। जो अपने आप को हिंदू कहता है, जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक है। क्या तुम अपने आप को हिंदू कहते हो या नहीं? जवाब दो पहले। हाँ या ना? तुम हिंदू हो या नहीं? तुम हिंदू हो या नहीं? प्रश्नों का उत्तर मैं ऐसे नहीं दूंगा। अरे कैसे नहीं दोगे? सारे हिंदू। मैं कह रहा हूँ तू मुसलमान है, मैं कह रहा हूँ तू क्रिश्चियन है, मैं कह रहा हूँ तू हिंदू नहीं है, तो फिर राहुल गांधी कौन है? मैं कह रहा हूँ भाई साहब आरएसएस हिंदू है, मैं कह रहा हूँ आरएसएस हिंदू है, हिंदू महासभा हिंदू है, विश्व हिंदू परिषद हिंदू है। आपका समझ गए? बीजेपी भी हिंदू है, मैं भी हिंदू हूँ, ये भी हिंदू है, आप भी हिंदू हो। और जो एक सेकंड रुक जा, जो हिंदुओं को हिंसक बोलता है, जो हिंदुओं को लड़की छेड़ने वाला बोलता है, जो सख्ती से लड़ने की बात करता है, वो फिरोज खान का पोता हिंदू नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में, और मैं हूँ आपके साथ शुभम त्यागी। राहुल गांधी ने आज लोकसभा में जिस तरीके से बयानबाजी की है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। राहुल बाबा का हिंदुओं को लेकर जो एक उनके प्रति जो प्रेम है, कटाक्ष जो करते हैं, जो प्रेम है वो फिर बाहर निकल कर आया। उन्होंने कहा कि जो हिंदू है वो 24 घंटे हिंसा करता रहता है, नफरत फैलाता है, अहिंसा करता है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसी समय उनको काउंटर दिया, जवाब दिया। अब भारतीय जनता पार्टी इस पूरे बयान के बाद लगातार हमलावर है। जनता कैसे देख रही है? क्योंकि राहुल गांधी का ये बयान उस वक्त आया है जब उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। क्या नाम सर? राहुल सर। एक राहुल आप और एक राहुल वो कह रहे हैं जो हिंदू है वो नफरत फैलाता है, हिंसा करता है 24 घंटे। कैसे देखते हैं इस बयान को? सर एक बात बताओ, पढ़ा लिखा अपने आप को कहने वाला और नेता विपक्ष पता नहीं कैसे चुन करके आ गए। बुद्धि भगवान दे रहा था तो कहाँ थे? हिंदू हिंसा करता है, हिंदुओं पर इतने साल मुगलों ने अत्याचार किया, वो हिंसकवादी नहीं बना। अंग्रेजों ने अत्याचार किया, वो हिंसकवादी नहीं बना। तुम्हारे खानदान ने 70 साल तक इतनी आलोचना, इतना वो किया, तब हिंसकवादी नहीं बना। आज कौन सा हिंदू हिंसावादी हो गया सर? आप बताओ। अगर हिंसकवादी था, बंटवारे के बाद भी अपने परिवारों को कंधों पे उठा के भारत लाने के बाद भी पाकिस्तान से, और तुम्हारा बंटवारा धर्म के आधार पर करने के बाद मुस्लिमों को भारत में रोका गया, उसके बाद भी हिंदू हिंसकवादी नहीं बना। कौन सा हिंदू हिंसकवादी हो गया? कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का हिंदुओं के आगे ही नरसंहार करके निकाल दिया गया, तब हिंदू हिंसकवादी नहीं हुआ। कार सेवकों की निर्मम हत्या हो गई, हिंदू हिंसकवादी नहीं हुआ। गौ सेवकों की हत्या हो गई, हिंदू हिंसकवादी नहीं हुआ। रोज आए दिन हिंदू बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न होती रही, तब हिंदू हिंसकवादी नहीं हो गया। मैं पूछा चाहता हूँ, आपको ऐसा कौन सा हिंदू हिंसकवादी लगा? जबकि कोई एक हिंदू बता दो जो बम बांट कर फटाओ, कोई एक हिंदू बता दो जिसने किसी भी धर्म की यात्रा निकल रही हो, पथराव किया हो। कोई एक हिंदू धर्म बता दो जिसने किसी भी बहन बेटी को बलात्कार किया हो, उत्पीड़न करी हो, कोई दुर्व्यवहार किया हो, बताओ मुझे। कोई एक हिंदू बता दो जिसने किसी भी धर्म स्थल के ऊपर कब्जा किया हो। सवाल का जवाब इनका देना। एक मैं और ऐड कर देता हूँ। पहले बोलते हैं कि मंदिरों में लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं, उसके बाद आज बोलते हैं कि हिंदू हिंसा करता है। नेता प्रतिपक्ष हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, आरक्षण बचाने की बात करते हैं। कैसा बयान हुआ है? हिंदुओं ने सबसे पहले तो उनके अहंकार को तोड़ा है और यह बताया है कि आप जो तथाकथित हिंदुओं के शुभचिंतक, हितैषी, शुभेच्छु बनते हैं, आप हिंदुओं की ठेकेदारी नहीं करते हो। तो ये जो हिंदुओं की ठेकेदारी करने का इनका है ना कि हम तो हिंदुओं के ठेकेदार हैं, सबको सबसे श्रेष्ठ हिंदू बताने के इनको जो बीमारी है कि हम सबसे श्रेष्ठ हिंदू हैं। और इनका ये मानना है कि जब तक आप नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार नहीं मानोगे, आप हिंदू नहीं है। आपको जो है ठेकेदारी करने की जो आदत है, अपने आप को श्रेष्ठ हिंदू बताने की जो आदत है, उस अहंकार को तोड़ा है। और राहुल गांधी ने जब इतना साथ दिया तो उनको हिंसक क्यों के बोल रहे हैं? हिंसा करते हैं हिंदू। ठीक बयान दिया है राहुल गांधी ने। उन्होंने ये कहा है कि ये जो हिंसा जो की है, ये जो हिंसा की है, इन्होंने हिंदुओं को बदनाम करने की जो साजिश है वो भाजपा और आरएसएस की शुरू से रही है, क्योंकि ये हिंदुओं का एक विकृत और विभत्स स्वरूप है। ये हिंदुओं, इनकी पूरी राजनीति सदैव शुरू से ही हिंदुओं के खिलाफ रही है। चाहे 1947 से आप देख लीजिए, हिंदुओं का नरसंहार हो, और
1990 में जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, ये जितनी भी सारी घटनाएं हुई हैं, ये सारी की सारी राजनीति में आरएसएस और बीजेपी की जो वैमनस्यकारी विभाजनकारी जो नीति है, जो शुरू से ही हिंदुओं को नुकसान पहुंचाती आ रही है, वो उसकी दोषी है। आरएसएस को टारगेट किया है राहुल बाबा ने, हिंदुओं को टारगेट नहीं किया। और जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो सब बीजेपी और आरएसएस की साजिश बता रहे हैं। मुस्लिम लीग, मुजाहिदीन, आईएसआई या आतंकवादी, इन पे कभी आपने देखा राहुल गांधी ने कुछ बोला हो कि हमारी सरकार आएगी तो इनको रोकेंगे या ये आतंकवाद का मेन जड़ है, इनको देखेंगे, जो सेना को पत्थर मार रही है उनको पत्थरबाजों को देखेंगे? कभी देखा? आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अरे वो तो हिंदुओं के लिए खड़े हैं। ओबीसी के खिलाफ पूरी संसद में एबी विपक्षी बोला, ये कल बजरंग दल वाले सारे भाई इकट्ठे होकर के उसके खिलाफ आवाज। देश के कुछ युवाओं ने अगर भारत माता की जय बोला और इजराइल और भारत के दोस्ती के पोस्टर लगाए तो उनके ऊपर केस दर्ज हो गया। ये कहाँ थे? सांप सूंघ गया था। और ये मेरे भाई जो आरएसएस को दोष दे रहे हैं, देश के अंदर कितनी आपदाएं आती है ना, आरएसएस का काम देख लेना। आप नहीं देखते होगे, हम न्यूज में सबका देखते हैं। वक्फ बोर्ड कहाँ होता है मेरे भाई? 100 करोड़ रुपए ये बांटता है विपक्ष, अभी कर्नाटका में बांटा, ये कहाँ होता है? अकबरपुर के अंदर सरकारी जमीन जो घेरी हुई थी वो खाली कराई, मुस्लिम घर से वो गए, घर से छत चली गई। वक्फ बोर्ड क्यों नहीं देता उनको जमीनें? कितनी जमीन है दूसरे नंबर पे, क्यों घर नहीं देता? आरएसएस के मुकाबले आओ तो सही। पिछले मानसून के अंदर दिल्ली के अंदर आरएसएस ने घर जा करके जो काम किया ना, आपका पूरा विपक्ष खड़ा हो जाए, जेब से ठंडी नहीं निकालेगा। आरएसएस का क्या मुकाबला करोगे आप? आरएसएस का नाम तो उन्होंने लिया ही नहीं, उन्होंने बाद में लिया जब मोदी जी ने उसका काउंटर दिया खड़े होके कि पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, हिंसक बोला जा रहा है। उसके बाद आरएसएस और बीजेपी का नाम लिया। ये हिंदू समाज को बदनाम करने की साजिश नहीं है, हिंदू समाज को बदनाम करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जिस देखिए 1947 में हमने जो है धर्म आधारित राष्ट्र राज्य की परिकल्पना को धिक्कारा था और हमने जो है एक सेकुलर डेमोक्रेटिक राष्ट्र का निर्माण करा था। ये जो है सिर्फ चोला ओढ़े हुए हैं कि हम हिंदुओं के तथाकथित शुभ चिंतक है, शुभेच्छु है या हितैषी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू धर्म को टारगेट राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? नफरत फैला रहे हैं, असत्य फैलाते हैं, क्यों बोल रहे हैं वो? हिंदू शब्द प्राय है परिपक्वता का, धैर्य का और विवेक का। हमारी संस्कृति व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती है, संप्रदायों को संप्रदाय से जोड़ती है। उस जोड़ने वाली संस्कृति, उस मिलीजुली संस्कृति पे आरएसएस की विभाजनकारी षड्यंत्रकारी जो विचारधारा है उसने कुठाराघात किया है। और समय आ गया है अब कि इनसे जो है हमें हिंदुइज्म को रिक्लेम करना है। जो हिंदुत्व है, जो इनकी हिंदुत्व की राजनीति है और हम सनातन की राजनीति है। सनातन 5000 साल पुराना है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी, हिंदू महासभा, बजरंग दल 1925 में स्थापित हुए हैं। तो ये 90 साल भी हिंदू कैसे बोल देना सनातनी को, उसके बाद भी हिंदुओं को हिंसक बोल देना। नहीं, हिंदुओं ने वोट दिया, अयोध्या की जीत का आप डंका बजाते ना कि अयोध्या में जीते, उसी हिंदू ने जिताया और उसी हिंदू को आज हिंसक बोल रहे हो। नहीं, हिंदुओं को हिंसक नहीं बोला है, बोला गया है कि उन लोगों को जो तथाकथित हिंदुओं के शुभेच्छु बनते हैं, जो ठेकेदारी करने की जिनकी आदत है, जिनको ये बताना है कि आपने अगर मोदी को विष्णु का अवतार नहीं माना तो आप तुच्छ हिंदू है। बिल्कुल इनकी यही राजनीति। मैं सनातनी हूँ और मैं नरेंद्र मोदी जी का विचार, इनकी जो मानसिकता है, जो विचारधारा है वो यही है कि भाई आपको मोदी को राष्ट्रीय पृथ्वीराज चौहान जी भी थे और जयचंद दोनों थे, लेकिन फर्क था सच्चा सनातनी कौन है, देश के लिए मर मिटने वाला सनातनी कौन है। इनके सामने शक्ति शब्द को खत्म करने वाला राहुल गांधी अच्छा, इन हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंकने वाला राहुल गांधी अच्छा, और आज बोला हिंदू हिंसकवादी होता है। अब अगर हम कोई पेपर भरते हैं, कोई भी पेपर भरते हैं, कोई भी कहते हैं कुछ भी भरते हैं, अगर कॉलम उसके अंदर आता है जाति क्या है, हम लिखेंगे हिंदू तो हम हिंसकवादी हो जाएंगे। इसका तब वो लिखना बंद कर दो। आज इनको अभय ज्ञान याद आ रहा है महादेव जी का, बताओ। और ऊपर से कहते हैं हिंदुओं ने इनको सबक सिखा दिया। अरे हिंदुओं ने ऐसा सबक सिखाया कि हम तो गुमराह करने के लिए कह रहे हैं अयोध्या हार गया, अयोध्या जीते, फैजाबाद हारे पहली बार। उसके बाद हम कहते हैं कि भारत की जनता ने तुम्हारे तो मुंह पे चप्पलें मारी। उत्तराखंड में क्या हाल हुआ तुम्हारा, दिल्ली में क्या हाल हुआ, हिमाचल में क्या हाल हुआ, श्रीनगर में क्या हाल हुआ, लद्दाख में क्या हाल हुआ, मिजोरम में क्या हाल हुआ, सिक्किम में क्या हाल हुआ, बंगाल में क्या हाल हुआ, उड़ीसा में क्या हाल हुआ, ये भी तो बताओ। बिहार में क्या हाल हुआ बताओ, त्रिपुरा में क्या हाल हुआ। सुनो एक सवाल छोटा सा। अयोध्या हारे, चित्रकूट हारे, रामेश्वरम हारे, नासिक हारे, काशी हारते हारते बचे। तो देश के हिंदुओं ने बता दिया कि आप जो तथाकथित हिंदुओं की ठेकेदारी कर रहे हो, जो खुद को श्रेष्ठ हिंदू और शुभचिंतक बनने की कोशिश कर रहे हो, हिंदुओं ने आपको बता दिया कि आपकी औकात क्या है। और दूसरी बात बताओ ना, अभय मुद्रा आज भगवान शिव के, आज सुनिए आज भगवान शिव की पोस्टर लेके आए, गुरु नानक देव जी का लेके आए, बुद्ध भगवान का लेके आए, अभय मुद्रा की बात कर रहे हैं।
तब कहाँ चले गए थे जब कर सेवकों पे गोली चलवाई जा रही थी? तब कहाँ गए थे जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया था? तब कहाँ चले गए थे? तब क्या किया राहुल गांधी ने? तो एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। आपने कहा कि कार सेवकों का, आपने कहा कश्मीरी पंडितों का। कार सेवकों की जहां तक बात है, जिस पार्टी का इससे लिंक है वो समाजवादी पार्टी है, परंतु उसको जिताकर अयोध्या वासी ने ये कह दिया कि अब ये जो है हमने इनको विजय माफ नहीं करा है। पर आपको जो है ये बताया कि आप अब हिंदुओं के शुभचिंतक और हितैषी हो, ना कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस। और आप अगर इतना ही सोच रहे हो हिंदुओं के लिए, तो ऐसे ओल जलूल बयान क्यों दे रहे हो? समझ में नहीं। दूसरा वाला भी एक धर्म है, दूसरा भी एक धर्म है, शांति प्रिय कौम है, उसके बारे में बोल के देखो थोड़ा सा। सनातन संस्कृति व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने की संस्कृति है, संप्रदायों को संप्रदायों से जोड़ने की। हिंसक बता रहे हैं उस संस्कृति को, हिंसक क्यों बता रहे हैं? फिर उसको हिंसक नहीं बताया, हिंसक बताया जो हिंदुओं के तथाकथित जो हिंदू शुभेच्छु बनते हैं, जो हिंदुत्व का चोला ओढ़कर जो अपने आप को श्रेष्ठ हिंदू बताते हैं, उनको बताया। वो दरअसल नहीं, सभी ज्ञानों के, वेदों के, शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। इसका मतलब कौन से हिंदू को दे रहे हैं? वो करो, पॉइंट आउट करो सर। हर हिंदू वो हिंदू जो सनातन धर्म को मानता है। मैं बात ये जातिवाद पर आ गए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पूरा चुनाव जातिवाद पे राहुल गांधी धर्मवाद पर आ गया। मेरे सनातन को एक सेकंड रुक जाओ, उत्तर नहीं, पहले बात सुनो फिर उत्तर देना। उसने ये बोला क्लियरली, जो अपने आप को हिंदू कहता है, जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक है। क्या तुम अपने आप को हिंदू कहते हो या नहीं? जवाब दो पहले। हाँ या ना? तुम हिंदू हो या नहीं? तुम हिंदू हो या नहीं? प्रश्नों का उत्तर मैं ऐसे नहीं दूंगा। कैसे नहीं दोगे? मेरी बात सुनिए। आप जो है भाषण को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हो। हम ये कह रहे हैं आप हिंदुओं का विकृत और विभत्स स्वरूप हो। आपका हिंदुत्व 1925 में आया था। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले विनायक दामोदर सावरकर थे, जो 1925 में हिंदुत्व लेकर आए। हमारा सनातन 5000 साल पुरानी संस्कृति है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और बीजेपी सनातन से है, सनातन उनसे नहीं है। और आप हिंदुत्व बीजेपी को बोलो, आरएसएस को बोलो, आपने तो सीधा पूरा हिंदू समाज को बोल दिया। पूरे विकृत और विभत्स राहुल गांधी ने सीधा हिंदू धर्म को बोला है। ना आरएसएस का नाम लिया, ना उसने बीजेपी का नाम लिया। उसने आरएसएस और बीजेपी का नाम तब लिया जब प्रधानमंत्री मोदी ने खड़े होकर काउंटर किया, तब उन्होंने बीजेपी और आरएसएस बोला। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, हिंदू महासभा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सारे हिंदू हैं, सारे हिंदू हैं, सारे हिंदू। मैं कह रहा हूँ तू मुसलमान है, मैं कह रहा हूँ तू क्रिश्चियन है, मैं कह रहा हूँ तू हिंदू नहीं है, तो फिर राहुल गांधी कौन है? मैं कह रहा हूँ भाई साहब आरएसएस हिंदू है, मैं कह रहा हूँ आरएसएस हिंदू है, हिंदू महासभा हिंदू है, विश्व हिंदू परिषद हिंदू है। आपका समझ गए? बीजेपी भी हिंदू है, मैं भी हिंदू, ये भी हिंदू है, आप भी हिंदू हो। और जो एक सेकंड रुक जा, जो हिंदुओं को हिंसक बोलता है, जो हिंदुओं को लड़की छेड़ने वाला बोलता है, जो सख्ती से लड़ने की बात करता है, वो फिरोज खान का पोता हिंदू नहीं है। समझ गए? वो फिरोज खान का पोता हिंदू नहीं है। और जो उसका समर्थन करता है वो भी हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है। ये खुद को यही मेरी दिक्कत है, हिंदुओं की ठेकेदारी करना। इनको जो है हिंदुओं की ठेकेदारी करने की आदत है। अपने धर्म की बात कर रहे हैं, ठेकेदारी ये हमारे तू ठेकेदार बता रहा है। नहीं, हम भी प्रतिनिधित्व करते हैं हिंदुओं का, हम भी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। नहीं, हम हिंदू है, सनातनी है। आप हिंदू है, ये दोगले हिंदू है। इनके लिए कहावत कहूँगा, नफरतदारी हिंदू हो आप। मैं इनके लिए कहावत कहूँगा, नफरत कहाँ तक पाली जाए, नफरत कहाँ तक पाली जाए, गुलामी कहाँ तक पाली जाए। कहे कांग्रेस के चमचे, तुमसे गई कहूँगा, तुम हो कांग्रेस के चमचे, चाटो वहां तक जा सकते तुम, चाटी जाए। यूनिवर्सिटी की बात, हम आरएसएस, हमारी आपत्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा से है, जो है हिंदुओं का विकृत और विभत्स स्वरूप है, जो हिंदुत्व का चोला ओढ़कर सदैव से ही हिंदुओं का दुर्गति करते आए हैं। कौन सी दुर्गति कर दी? 1947 में द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले विनायक दामोदर सावरकर थे, जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से पहले द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। वो सावरकर थे, वो जिन्ना नहीं थे। मुस्लिम लीग से संगठन गठबंधन करने वाले कौन थे? हिंदू महासभा थी, सावरकर थी। इसका उत्तर दो, ये एक तथ्य है, ये तथ्यात्मक दृष्टि से उत्तर लो। अब ये बहुत बोल लिया, मैं इसके बीच में नहीं बोला था, आप सुनिएगा। वो आदमी जिसने सिर्फ सत्ता की लोलुपता के लिए हिंदुस्तान में सबसे पहले हिंदुओं का नरसंहार कराया था, उसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिसने सिर्फ सत्ता के लालच में देश का बंटवारा किया और पाकिस्तान में लाखों हिंदुओं को मरवा दिया, उसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वो नाना लगते थे, पर नाना लगते थे राहुल गांधी के। ये वही लोग हैं। सिखों का अगर सबसे बड़ा नरसंहार कराया किसी ने तो इस कांग्रेस ने कराया। और इसके बाप का वक्तव्य था राजीव गांधी का कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और सुन लो,
7 लाख कश्मीरी पंडितों ने जब विस्थापन हुआ, कांग्रेस की सत्ता में थी, ये आदमी उस सावरकर के ऊपर में आरोप लगा रहा है जिसको एक ही जीवन में 2-2 कारावास, आजीवन कारावास मिले थे। और सुन लो, वो जब पीसते चक्की कोल्हू चलाते थे ना, जितना कोल्हू चलाते थे उस हिसाब से राशन मिलता था भारतीय सैनिकों को। उस वीर सावरकर के नोक के बराबर भी वो नेहरू कभी नहीं हो सकता, जो अंग्रेजों के साथ में बैठकर सिगार पिया करता था, समझ गए, जो अंग्रेजों के साथ बैठकर सिगार पिया करता था। और सुन लो, नेहरू ने आजादी नहीं दिलाई, गांधी ने आजादी नहीं दिलाई, आजादी उस खुदीराम बोस ने दिलाई जो 18 साल की उम्र में फांसी पर झूले थे। आजादी उस चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव ने दिलाई, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने दिलाई जो 22-23 साल की उम्र में फांसी पर झूल गए। आजादी उस सुभाष चंद्र बोस ने दिलाई, समझ गए। इन लोगों से आजादी नहीं मिली है। और ये जो झूठ फैलाने यहाँ पर आते हैं ना, ये जो झूठ फैलाने आते हैं, कश्मीर मुद्दा भी इनके नाना का ही दिया हुआ है, समझ गए। ये दोगले लोग हैं और इन्हें हिंदुत्व से नफरत है, इन्हें हिंदुओं से नफरत है। ये हमेशा से, अगर इन्हें हिंदुओं से नफरत नहीं होती ना तो कभी इन्होंने देश का बंटवारा नहीं किया होता और लाखों हिंदुओं को कभी मरवाया नहीं होता। ये दोगलापन है इनका। आज वो जो तस्वीरें लेके आए थे उनके बारे में बताओ। जवाहरलाल की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जवानी 10 साल जेल के अंदर दी और आज तक एक भी माफीनामा नहीं लिखा। सावरकर ने, एक मिनट, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कहना है, एक मिनट, बीच में मत बोलिए। इन्होंने, बिल्कुल दूंगा, अगर एक भी तथ्य मेरा गलत साबित हुआ तो इनको दंडवत प्रणाम करके जाऊंगा, अगर एक भी तथ्य गलत हुआ। अब सुनिए मेरी बात, विनायक दामोदर सावरकर ने 7 बार माफीनामे लिखे। वो माफी वीर था जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे। और सुनिए, कुछ नहीं है, ध्रुव राठी के फैन है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए, ये ध्रुव राठी को सपोर्ट करते हैं। इन्हें जर्मन शेपर्ड वाले लोगों ने पाल रखा है, पीआई के बंदे हैं। इनसे बस ये ना 1 घंटे यहाँ पर कोल्हू चला कर दिखा, उस विनायक दामोदर दास के बारे में बोलने की तेरी औकात नहीं है। हम सुन नहीं सकते, हम हिंदू के बारे में सुन नहीं सकते, हम हिंदुत्व में तथ्यों पे बात कर, फैक्ट दिखा। बिल्कुल दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा, अभी दिखा, बिल्कुल दिखाऊंगा, अभी दिखा, बिल्कुल दिखाऊंगा, अभी दिखा। क्या दिखाना, बोलो क्या दिखाना, क्या दिखाना? 10 साल नेहरू ने कहाँ बिताए जेल में? दिखाओ, बिल्कुल दिखाऊंगा। एक मिनट भाई, दिखाओगे नहीं दिखाओगे? जो चाहता है, देखना चाहता है वो हाथ खड़े करो। बिल्कुल दिखा। सुनो, अरे पहले मैं क्या कह रहा हूँ भैया, जो देखना चाहता है हाथ खड़ा करो। मैं बता देता हूँ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सबूत दिखा दो, प्रमाण। मैं बता रहा हूँ, सबूत के लिए किताब होती है, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। आप कहोगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब देखिए, मैं यहाँ पे किताब लेके नहीं बैठा हूँ। एक मिनट, जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा है जो प्रधानमंत्री बनने के बाद, ठीक है, विदेशी महिला के साथ रंगरलिया मनाता था, विदेशों से सिगार लेके फूकता था। जब हमारा देश भूखमरी में मर रहा था आजादी के बाद, देश में क्राइसिस थे, उस टाइम पे ये विदेशों से सिगार मंगा के फूकता था। वो तो जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं।